बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और इसके अलावा मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से हों। इसके अलावा तमाम यूज़र सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम को जारी रखने मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आज का जो हम न्यूमेरिकल जो वीडियो है वो न्यूमेरिकल है, केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड, जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में है कि किस तरह जो है अगर कंसंट्रेशन को चेंज किया जाए तो उसका इफेक्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या होता है। इसके अलावा कंसंट्रेशन चेंज करने पर रेट कांस्टेंट पे क्या इम्पैक्ट आता है। इससे रिलेटेड जो दो न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में गिवन है, हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि इससे जो आपका कॉन्सेप्ट क्या हो सके, क्लियर हो सके। तो पहले न्यूमेरिकल हम जिसमें डिस्कस करने जा रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास इसमें इक्वेशन क्या है, हमारे पास 2NO O2 और 2NO2। इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन है और इसके जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वल टू रेट एक्सप्रेशन है इक्वल टू KNO पावर 2 और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसका फर्स्ट कर लेते हैं कि R1। ठीक है, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका रेट एक्सप्रेशन है और इसको आप क्या कहते हैं, R1 कहते हैं। इसके बाद हम क्या हुआ है कि इसमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डबल किया गया A पार्ट में, फिर इसके बाद नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की B पार्ट में कंसंट्रेशन को हाफ किया गया और C पार्ट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को क्या किया गया, डबल किया गया और आपसे कहा गया है कि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस केस में हम फर्स्ट कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ NO है इक्वल टू A मोलर और कंसंट्रेशन ऑफ O2 जो है वो फर्स्ट कर लेते हैं B मोलर। ठीक है, इनिशियल जो कंसंट्रेशन है NO की और O2 की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, A मोलर एंड B मोलर। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ NO को डबल करते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ NO जो है वो क्या की जा रही है, डबल की जा रही है इनिशियल कंसंट्रेशन की। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 2A मोलर। ठीक है, अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ NO को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, इक्वल टू dx ओवर dt ओवर 2। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम इसको सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट नंबर A में हम इसको क्या कहते हैं, R2 कह देते हैं। ठीक है, तो R2 की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो इसको आप नोट कर लें। अब इसी को हम आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस में, A केस में आप कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन R1 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिएक्शन इन सेकंड डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO इनिशियल कंसंट्रेशन और O2 की आपके पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और सेकंड केस में K NO की कंसंट्रेशन सेकंड एक्सपेरिमेंट में, O2 की कंसंट्रेशन है सेकंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक केस में, इस केस के अंदर हमने सिंपल नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या किया, डबल किए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को हमने चेंज नहीं किया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो R1 ओवर R2 विल बी इक्वल टू K कैसे यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थी वो फर्स्ट कर लेते हैं A स्क्वायर और यहाँ B कंसंट्रेशन क्या है, वो B है। अब यहाँ से भी जो है वो क्या है, इसके अलावा यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन क्या कर दी, 2A कर दी थी। ठीक है, डबल कर दी थी। इसमें आपके पास B है तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और R1 ओवर R2 विल बी इक्वल टू A स्क्वायर ओवर 4A स्क्वायर, ये से कैंसिल आउट। तो अब ये कहेंगे कि R1 ओवर R2 इक्वल टू 1 ओवर 4, या आप कहेंगे R2 इक्वल टू 4R1। ठीक है, तो इसमें आप जो सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन है R2 जो है वो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की क्या हो गया, 4 टाइम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इस तरह अगर आपने रेट एक्सप्रेशन जो आपके पास इनिशियल रेट एक्सप्रेशन जो थी उसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो आपने जब कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम इंक्रीज हो गया, 4 टाइम इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी तरह हम जो B पार्ट में हमने क्या किया, जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को हमने क्या किया, हाफ किया। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट है पार्ट बी में आपने सेकंड कंसंट्रेशन NO को जो आपकी सेकंड कंसंट्रेशन है उसको आपने क्या किया, इनिशियल कंसंट्रेशन के
जो इनिशियल कंसिडरेशन उसका आपने क्या किया, हाफ किया, विच इज इक्वल टू आप कह सकते हैं A/2 मोलर। ठीक है, इनिशियल कंसिडरेशन A है, उसको आपने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। अब इस केस में आप क्या करेंगे, दोबारा R1/R2 इक्वल टू K कंसिडरेशन ऑफ NO स्क्वायर कंसिडरेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय K कंसिडरेशन ऑफ N1 और NO कंसिडरेशन आपके पास जो है वो 2 है और O2 की कंसिडरेशन जो है वो आपके पास 2 है। ठीक है, इसमें आपने क्या किया कि R1/R2 के से कैंसिल, यहाँ पे आपके पास जो A का स्क्वायर, B की कंसिडरेशन आपके पास वही है और यहाँ पर आपने क्या किया, A/2 इसका स्क्वायर है और B है आपके पास। ठीक है, आपने क्योंकि सेकंड एक्सपेरिमेंट में कंसिडरेशन ऑफ NO की जो सेकंड कंसिडरेशन उसको आपने हाफ की है, तो इस वैल्यू को आप जब यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा, R1/R2 इक्वल टू A²/4। ठीक है, तो इसको आप यूं भी लिख सकते हैं A²/4। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो आपके पास आंसर आएगा, इसी का आंसर आपके पास क्या आएगा, R1/R2 इक्वल टू 4/1। तो इसमें क्या होगा आपके पास, जो R2 होगा वो इक्वल होगा R1/4। तो हम ये कहते हैं कि जो सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन के 4 टाइम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, कंसिडरेशन को जब आपने हाफ किया तो रेट ऑफ सेकंड जो पार्ट बी में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 4 टाइम डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट पार्ट सी में हम चेक करेंगे कि अगर हम ऑक्सीजन कंसिडरेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इंपैक्ट आता है। पार्ट सी, अगर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की कंसिडरेशन को जो आपके 1 है वो जो इनिशियल कंसिडरेशन है उसका क्या करते हैं, डबल करते हैं, विच इज इक्वल टू 2B मोलर। इस केस में क्या होगा, R1/R2 के NO2 का स्क्वायर O2 N1 के NO2 N2 O2। इस केस में आपके पास R1/R2 के से कैंसिल, इसमें आपके पास जो कंसिडरेशन है NO की कंसिडरेशन वही है आपके पास, A² हो जाएगी और यहाँ पे आपके पास जो है वो B है और इसमें आपने क्या किया, 2B कंसिडरेशन आपने डबल किया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें B से कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद R1/R2 विल बी इक्वल टू 1/2 और इसी को आप क्या लिख सकते हैं कि R2 इक्वल टू 2R1। तो कंसिडरेशन ऑफ ऑक्सीजन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन और ऑक्सीजन कंसिडरेशन के दरमियान है वो डायरेक्टली रिलेशनशिप है। ऑक्सीजन कंसिडरेशन को आप डबल कर और ये कंफर्मेशन हमें जो dx/dt के जो है वो NO² और O के जो आपके पास R1 रेट एक्सप्रेशन है उसमें भी कंफर्म हो रहा है कि ऑक्सीजन कंसिडरेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो इस तरह आप मैथमेटिकली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो आपकी बुक में एग्जांपल है कि अगर आपके पास जो है वो अगर हम जो है वो इफेक्ट ऑफ कंसिडरेशन जो है वो रेट कांस्टेंट में क्या इम्पैक्ट आता है। यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप रिएक्टिंग कंसिडरेशन को चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या रेट कांस्टेंट भी क्या होता है, उसमें भी कोई इम्पैक्ट आता है या नहीं आता। तो हम उसके लिए जो इक्वेशन एग्जाम्पल ले रहे हैं वो आपकी बुक में एग्जाम्पल वो गिवन है। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो रिएक्शन है A और B, इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है AB। ठीक है, इस केस में आपके पास जो है A की जो कंसिडरेशन है वो इनिशियल इक्वल टू कंसिडरेशन ऑफ B इनिशियल विच इज इक्वल टू 0.1 मोल पर dm³ और यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx/dt इज इक्वल टू 3.02 एक्सपोनेंट -4 मोल पर dm³ सेकेंड। और यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट करना है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन है dx/dt इक्वल टू k कंसिडरेशन ऑफ A कंसिडरेशन ऑफ B। ठीक है, तो आपको A कंसिडरेशन भी गिवन है, B कंसिडरेशन भी गिवन है। इनिशियल आप इसको कहें इनिशियल, ठीक है।
आपने क्या कौन सी वैल्यू फाइंड करनी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है, तो आप इसका लिखेंगे K इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन dx over dt divided by concentration of A initial, concentration of B initial, ठीक है। इन वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो आपके पास K की वैल्यू इक्वल टू क्या होगी 3.02 एक्सपोनेंट माइनस 4 मोलर पर सेकेंड, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, और आपके पास क्या होगा K का जो आंसर है वो क्या होगा 3.02 एक्सपोनेंट माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है 0.0302, ठीक है। इसमें एक मोलर जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और एक मोलर जो है यहाँ पे रहेगा, तो ये जो आंसर इसका बनेगा सेकेंड मोल पर डीएम क्यूब इसका यूनिट होगा, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आपको रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू गिवन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है, आपने सिंपल क्या किया रेट एक्सप्रेशन को यूज करते हुए K की वैल्यू को फाइंड किया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये करते हैं कि आपको कहा गया है कि आप A की कंसंट्रेशन को डबल करें या B की कंसंट्रेशन को डबल करें, और आप ये बताएं कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट बी में फर्स्ट कर लेते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ A2 जो है वो क्या करते हैं डबल कर लेते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ A2 जो है विल बी इक्वल टू 0.1 मोल पर dm3। इस केस में आपने रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपने A की कंसंट्रेशन को क्या किया डबल किया, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। आप याद रखिएगा इससे पहले हमने कहा कि क्योंकि रेट एक्सप्रेशन में dx ओवर dt है वो K है, और A की कंसंट्रेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और B की कंसंट्रेशन भी क्या है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डेफिनेटली जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या है इम्पैक्ट आएगा। तो अब हमने सबसे पहले हमें यहाँ कंसंट्रेशन तो गिवन है, ठीक है, इसमें A की कंसंट्रेशन ये है एंड जो B की कंसंट्रेशन आपने रखनी है वो क्या होगी, वो वही होगी 0.1 मोल पर dm3, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे R2 नहीं पता, dx ओवर do यानी ये वैल्यू हमें नहीं पता, R2 की वैल्यू हमें नहीं पता, इसको पहले आप कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे R2 का ये वही मेथड इस्तेमाल करेंगे जिससे पहले हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे कि R1 ओवर R2, तो R2 की वैल्यू हम फाइंड करते, तो R1 क्या था आपके पास dx ओवर dt 1 इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A B, ठीक है। आप इसको इनिशियल कह रहे हैं, और इसमें क्या होगा आपके पास R2 dx ओवर dt ओवर 2 K कंसंट्रेशन ऑफ A, आपने इसको डबल किया A2, और B की कंसंट्रेशन आपने क्या रखी, ठीक है, तो इसमें K कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आगे हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा R1 ओवर R2 इक्वल टू A की कंसंट्रेशन आपके पास क्या थी जो है वो 0.1, ठीक, और ये क्या है 0.1 B की कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन आपने क्या की डबल की 0.1 और मल्टीप्लाई बाय 0.1, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा ये वैल्यू भी क्या कैंसिल हो गया, तो R2 विल बी इक्वल टू 2R1, यानी कि B की कंसंट्रेशन अगर A की कंसंट्रेशन अगर हम डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है जो है वो भी डबल हो रहा है। अब रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आप क्या हो रही है इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आ रही है, हमने R2 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इस R2 की वैल्यू जो है वो ये वाली R2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो अब हम क्या करते हैं कि R2 के रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं K कंसंट्रेशन ऑफ A जो है वो 2 और B जो है वो 2 है। अब हम इस K को फाइंड कर लेते हैं, ठीक, तो K की वैल्यू इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय A2 और डिवाइडेड बाय B2। R2 की वैल्यू क्या आपके पास 2R1 डिवाइडेड बाय आपके पास A2 की वैल्यू क्या थी 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई B की कंसंट्रेशन भी क्या 0.1 है, ठीक है। R1 की वैल्यू हमें गिवन है जो है वो 3.02 x में -4, तो आप क्या करेंगे इसमें K इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.02 x में -4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 2 से कैंसिल
और आपके पास वही एक्सप्रेशन आ रही है जो आपने पहले जो है पार्ट ए में क्या किया था, आपको कंसिडरेशन ए बी गिवन थी और रेट ऑफ रिएक्शन गिवन थी, आपने के की वैल्यू फाइंड की। तो सिमिलर वैल्यू आपके पास 2 से कैंसिल हो रहा है और सिमिलर आपके पास क्या आ रहा है, वही आंसर आ रहा है 0.0302 और इसमें आपके पास सेकेंड मोल पर dm3, यही आंसर आपके पास दोबारा आ रहा है। ठीक है, तो वही दोबारा के का आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो करेक्टरिस्टिक ऑफ के है कि किसी भी गिवन टेम्परेचर के ऊपर रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कंसिडरेशन चेंज करने पर चेंज नहीं होती। तो ये हमने क्या किया, मैथमेटिकली भी इसको क्या किया, प्रूफ किया। उम्मीद है कि न्यूमेरिकल दोनों कि इफेक्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑन रेट ऑफ रिएक्शन और इफेक्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑन रेट कांस्टेंट जो है वो आपने इस न्यूमेरिकल से मैथमेटिकली जो है वो हमने वो कर लिया, समझ लिया। उम्मीद है कि इस तरह के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अपने दुआ में याद रखिएगा, फर्स्ट स्टूडेंट्स को ये जरूर शेयर करें ताकि वो जो है लेक्चर से क्या कर सके, इस्तेफादा हासिल कर सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।